हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। अभिक्रिया 4a प्लस बी से हमें प्राप्त हो रहा है 2c प्लस 2d के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। कथन आपको दिए हुए हैं विकल्पों के रूप में। विकल्प ए है b के प्रयुक्त होने की दर a के प्रयुक्त होने की दर से 1/4 गुनी है। विकल्प बी है c के उत्पन्न होने की दर b के प्रयुक्त होने की दर से आधी है। विकल्प सी है डी की निर्माण दर ए के प्रयुक्त होने की दर से आधी है। और विकल्प डी है सी व डी के निर्माण की दरें बराबर हैं। तो आइए मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न के हल तक पहुंचते हैं। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए सामान्यतः हमें कुछ बातें ध्यान में रखना आवश्यक है, जो मुख्य अवधारणा के रूप में हम याद रखेंगे। जैसे कि सबसे पहले तो हमें इसकी दर समीकरण लिखना आना आवश्यक है, अर्थात हम इसकी दर समीकरण या कहें तो अभिक्रिया की समीकरण लिखेंगे। इसको हम विस्तार से अभी एक एक उदाहरण तथा एक एक विकल्पों के साथ समझते हैं। अब आइए बात करें इसके पश्चात जो है दर समीकरण समझने के पश्चात हमें समझना होगा कि ध्यान दीजिए यहाँ ए और जो बी है दोनों घटेंगे, क्योंकि ये जो है क्रिया कारक हैं, तो ये जो है घटेंगे। और सी तथा डी इनका निर्माण होगा, अर्थात ये उत्पाद हैं तो ये बनेंगे। तो आइए हम इसकी सबसे पहले तो दर समीकरण लिखते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो है डी ए अर्थात ए की सांद्रता समय के साथ घट रही है तो ऋणात्मक होगा, और जो है इसके मूल बटे में चले जाएंगे तो 1/4। इसी प्रकार यदि हम बात करें बी, तो बी भी घट रहा है तो ये भी ऋणात्मक होगी इसकी दर समीकरण, और ये समय के साथ घट रहा है। इसी प्रकार सी जो है बन रहा है तो ये जो है धनात्मक होगा, और जो है इसके 1/2, और ये 1/2 ये भी धनात्मक होगा क्योंकि ये बन रहा है तो बनने वाले सभी धनात्मक और जो है घटने वाले सभी ऋणात्मक। तो ये जो है इसकी दर समीकरण होगी, या कहें तो इसको आप अभिक्रिया समीकरण के नाम से जानते हैं। अब आइए एक एक विकल्प को देखते हैं। विकल्प ए है बी के प्रयुक्त होने की दर ए के प्रयुक्त होने की दर के 1/4 है। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा बी के प्रयुक्त होने की दर अर्थात डी बी बटे डी टी बराबर है 1/4 इंटू डी ए बटे डी टी। तो ये तो सही कथन है, अर्थात बी के प्रयुक्त होने की दर ए के प्रयुक्त होने की दर के 1/4 है, तो ये तो सही कथन हो गया। इसी प्रकार यदि हम बात करें सी के उत्पन्न होने की दर बी के उत्पन्न होने की दर की आधी है, तो सी के उत्पन्न होने की दर, तो हम कह सकते हैं कि डी सी अपॉन डी टी जो है 1/2 आधी है किसकी, तो ये भी जो है बिल्कुल सही कथन हो गया। अर्थात सी के उत्पन्न होने की दर बी के प्रयुक्त होने की दर के आधी है। तो यहाँ देखिए 1/2 ये गुणा का चिन्ह है यहाँ पे, अर्थात ये इस प्रकार सी के उत्पन्न होने की दर अर्थात डी सी अपॉन डी टी जो है आधी होगी किसके, बी के प्रयुक्त या बी के खर्च होने की दर के। तो बिल्कुल सही कथन हो गया, तो अर्थात जो है ये कथन भी सही है। अब यहाँ कथन 3 देखिए, डी की निर्माण की दर ए के प्रयुक्त होने के दर की आधी है। तो ये जो है ध्यान दीजिएगा, इस कथन पर विचार करते हैं कि डी की जो है निर्माण की दर ए के प्रयुक्त होने की दर के आधी है। तो इस पर हम जो है ध्यान से देखिए समीकरण को लिखते हैं। ये 1/2, तो जब हम इसे हल करेंगे अर्थात डी ए बटे डी टी, ये जो है माइनस में और ये जो है प्लस में, क्योंकि ए घट रहा है अर्थात ये प्रयुक्त हो रहा है और डी बन रहा है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा ये जो है दुगनी डी टी बटे डी टी, तो यहाँ जो है ए के प्रयुक्त होने की दर डी के निर्माण होने की दर के, तो डी के निर्माण होने की दर के ए के प्रयुक्त होने की दर जो है आधी नहीं है बल्कि उससे दुगनी है। तो ये कथन गलत हो जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा ये 2 इससे गुणा हो रहा है तो अर्थात दुगनी है, आधी नहीं है, तो ये गलत हो गया।
अब आइए इस पर देखते हैं विकल्प डी। तो सी व डी के निर्माण की दरें बराबर हैं। ध्यान दीजिएगा सी व डी, तो इन दोनों को देखिए सी व डी को, यहाँ 1/2 से 1/2 कट जाएगा, तो यहाँ जो है डी सी बटे डी टी बराबर आ जाएगा डी डी बटे डी टी। तो ये तो बराबर है, अर्थात विकल्प डी भी सही हो गया, तो ये भी सही हो गया। तो यहाँ विकल्प सी ही गलत है, अर्थात डी की निर्माण दर ए के प्रयुक्त होने की दर से आधी है। तो ध्यान दीजिएगा कि ए के प्रयुक्त होने की दर से आधी नहीं है, बल्कि ए के प्रयुक्त होने की दर से दुगनी है, क्योंकि 2 से गुणा हो रहा है। आधी कब होती, जब यहाँ 1/2 होता, तो अर्थात ये दुगनी है, आधी नहीं है। तो इस कारण से जो है विकल्प सी जो है गलत कथन हो जाएगा, अर्थात सत्य कथन नहीं है, असत्य कथन है, और बाकी तीनों जो है सत्य कथन है। तो यहाँ लिख देते हैं ये सत्य है, ये कथन सत्य है, ये कथन भी सत्य है, और विकल्प सी का जो कथन है ये असत्य है। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।